डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हमारे चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए मॉडल्स का दूसरा लेकर आया हूँ, कुड। यूज ऑफ कुड, कुड का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का ये डे 24 है और इस डे 24 में आज आप सीखेंगे यूज ऑफ कुड, कुड का यूज। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डे आपका 24 है। क्या है? 24। डे 24 है और इस डे 24 में आज आप सीखेंगे यूज ऑफ कुड, कुड का यूज। कुड का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, आज के वीडियो लेक्चर में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो यदि आपको कुड का यूज नहीं आता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, निश्चित है आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। साथ साथ इस वीडियो लेक्चर की खास बात यह है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहां से आप इसको लोड कर सकते हैं और इसके सारे रूल्स को आसानी से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ साथ अंत में आपको एक प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को कर कर ये देख सकते हैं कि क्या आपको कोड का यूज समझ में आया या नहीं आया। तो डियर फ्रेंड्स, ये 24 है, डे 24। 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 24 है। इसमें आप सीख रहे हैं मॉडल्स। मॉडल्स, इसको मॉडल्स भी कहा जाता है और मॉडल्स भी कहा जाता है। तो इस मॉडल में आप सीखेंगे आज कुड का यूज। कुड का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया है, तुम पढ़ पाए। राम इसे उठा सका, उसे कौन हरा सकता था, मैं आपकी समस्या हल कर सकता था, सीता डोसा बना सकती थी। तो ये 5 सेंटेंस मैंने आपको दिया है, ऐसे ही कुड के यूज करना है। और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, निश्चित है आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट स्लाइड्स है और इस फर्स्ट स्लाइड्स में सीखेंगे यूज ऑफ कुड, कुड का यूज। सबसे पहले जानेंगे कुड का यूज क्या होता है। यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर जो है कैन लिखा हुआ है, यहाँ पर कैन नहीं, क्या होगा, कुड होगा। क्या होगा? कुड। यहाँ पर आपका कुड होगा, कैन नहीं होगा। यहाँ पर आपको समझना है कुड। यहाँ पर कुड, कुड का अर्थ होता है सका। कुड का अर्थ क्या होता है? सका। अच्छा, कुड बना किससे है? तो यहाँ पर देखिए बगल में लिखा हुआ, कुड जो है कैन का पोस्ट फॉर्म है। कुड कैन का क्या है? पोस्ट फॉर्म। कैन प्रेजेंट फॉर्म है और कैन का पोस्ट फॉर्म कुड है और कुड का मीनिंग होता है सका। ठीक है, तो यहाँ कैन आपको ध्यान नहीं देना है, ये देना है ध्यान कुड। कुड का अर्थ सका होता है और कुड जो है कैन का पोस्ट फॉर्म है। अब किसी सेंटेंस में हम कुड का यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है यूज कब करें। यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया यूज कब करें, तो इसको पढ़ लीजिए। जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके आया हो और उस सेंटेंस में पावर शक्ति की बात हो, एबिलिटी योग्यता की बात हो, कैपेसिटी क्षमता की बात हो, परमिशन अनुमति की बात हो, पॉसिबिलिटी संभावना की बात हो, तो आपको कुड का यूज करना है। कैन नहीं, क्या यूज करना है? कुड। क्या यूज करेंगे आप? कुड। ठीक, कुड का यूज कब करेंगे, फिर से सुन लीजिए। जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, पाया, पाई, पाए, पाता था, पाती थी, पाते थे, सका, सकी, सके आया हो और उस वाक्य में किसी पावर, चाहे वो मानसिक पावर हो, मतलब चाहे वो शारीरिक बल की बात की जाए या मानसिक बल की बात की जाए, एबिलिटी योग्यता की बात हो, कैपेसिटी क्षमता की बात हो, परमिशन अनुमति की बात हो और पॉसिबिलिटी संभावना की बात हो, तो कुड का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, पहला एग्जांपल्स क्या कह रहा है, तुम यह कर सकते थे। ये किसकी बात कर रहा है? पास्ट की बात बता रहा है और इसके अंत में क्या है? सकते थे, तुम यह कर सकते थे। दूसरा, क्या मैं ले सका, क्या मैं ये ले सका, इसके अंत में आया सका। तीसरा, कोई भी गलती कर सकता था, इसके अंत में आया सकता था। चौथा, वह मुझे नहीं देख पाया, इसके अंत में आया पाया। और पांचवा, वो कैसे ऐसा कर सकी, वो कैसे ऐसा कर सकी, इसके अंत में आया सकी। तो सकते थे, सका, सकता था, पाया, सकी,
सकता था, सकती थी, सकते थे, पाया, पाई, पाए, पाता था, पाते थी, पाते थे। उसके बाद सका, सकी, सके शब्द आए तो आपको कुड का यूज करना है। ठीक, अब इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि कुड का यूज कब करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुड का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस में कुड का यूज करना सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस आपको आता होगा, जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं सभी सिंपल होता है, उसमें नहीं शामिल कर दें तो नेगेटिव हो जाता है, और जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद कुड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ कुड। फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। जैसे पहले सेंटेंस को देखा जाए, मेरा बेटा पास हो सकता था। मेरा बेटा पास हो सकता था, तो मेरा बेटा सब्जेक्ट है, तो लिख देंगे माय सन, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद आपको लगाना है कुड, कुछ नहीं सोचना समझना, सभी के साथ कुड, माय सन कुड। अब पास, पास का होता है पास, माय सन कुड पास, और कुछ है नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप, माय सन कुड पास, मेरा बेटा पास हो सकता था। इसी प्रकार से दूसरे को समझिए, वह इस सवाल को हल कर सका। वह इस सवाल को हल कर सका, तो वह की इंग्लिश होगा ही। उसके बाद लगाएंगे कुड सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। ठीक, उसके बाद हल करना का इंग्लिश होता है सॉल्व, तो सॉल्व लगा देंगे। इस सवाल को लिखेंगे दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस सवाल को हल कर सका। और तीसरा देखिए, वह मुझे बता सकते थे, वह मुझे बता सकते थे, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा दे। ठीक, उसके बाद लगाएंगे कुड, और उसके बाद लगाएंगे बताना, बताना का इंग्लिश होता है टेल, तो टेल ही लगाएंगे, और मुझे, मुझे की इंग्लिश मी, उसके बाद फुल स्टॉप। दे कुड टेल मी, वे मुझे बता सकते थे। और चौथे सेंटेंस की बात करें तो रमेश उसे बुला पाया, तो सब्जेक्ट लिख दीजिए रमेश। उसके बाद सभी के साथ आपको कुड लगाना, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, तो कुड लगा दीजिए। और बुलाना, बुलाना का इंग्लिश होता है कॉल, और उसके बाद उसे, उसे का इंग्लिश होगा हिम, फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। इसी प्रकार से पांचवा सेंटेंस समझ लीजिए, लड़कियां वहां जा सकती थी, तो लड़कियों की इंग्लिश होगा गर्ल्स। उसके बाद लगाएंगे कुड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ। जाना का इंग्लिश होता है गो, और वहां, वहां का इंग्लिश देयर, उसके बाद फुल स्टॉप। गर्ल्स कुड गो देयर, लड़कियां वहां जा सकती थी। तो इस प्रकार से देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या कैसे हमें सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर कुड, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चलिए सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है नेगेटिव सेंटेंस। मैंने कहा नेगेटिव सेंटेंस कब होगा, जब हम उसमें नहीं शब्द शामिल कर देंगे। जैसे देखिए, सभी में नहीं है, वह नहीं सुन पाता था, तुम नहीं बोल सकती थी, टीचर नहीं मार सकते थे, लड़कियां गाना नहीं गा पाई, वह नहीं पहुंच सके। तो देखिए सभी में नहीं शब्द है, हर सेंटेंस में नहीं शब्द है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कुड नॉट, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, जिसको कुडंट पढ़ा जाता है। फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चलिए पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखिए, तो वह है, वह की इंग्लिश होगा ही। उसके बाद लगाएंगे कुड नॉट। आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज कर सकते हैं, कुडंट का, ही कुड नॉट। अब सुनना, सुनना का इंग्लिश होता है हियर, उसके बाद फुल स्टॉप। दूसरा, तुम नहीं बोल सकती थी, तो तुम की इंग्लिश होगा यू। उसके बाद कुड नॉट या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करें। चलिए इसमें मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज कर दे रहा हूं, कुडंट। और उसके बाद बोलना, बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, और फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। तीसरे की बात करें, टीचर नहीं मार सकते थे, तो टीचर का टीचर ही होता है। उसके बाद लगाएंगे कुड, और उसके बाद लगाएंगे नॉट, और मारना, मारना का इंग्लिश होता है बीट, फिर फुल स्टॉप। लड़कियां गाना नहीं गा पाई, तो लड़कियां का इंग्लिश होगा गर्ल्स। उसके बाद लगाएंगे कुड नॉट। चलिए यहाँ पर कुडंट का यूज कर दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का। और गाना, गाना का इंग्लिश होता है सिंग अ सॉन्ग, और उसके बाद फुल स्टॉप। इसको देखिए, वह नहीं पहुंच सके, तो वह की इंग्लिश होगा दे। उसके बाद कुड नॉट या कुडंट का यूज करें, दोनों में से किसी एक का यूज करना है।
और पहुंचना पहुंचना का इंग्लिश होता है रीच, उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। बस इस तरह से आपको करना है, बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरलता से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब चलिए डियर फ्रेंड्स अगला सेंटेंस समझते हैं। डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कब होता है, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, कोई जानकारी कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरह से होता है, एक की शुरुआत हम क्या से करते हैं और एक की शुरुआत हम क्या से नहीं करते हैं। तो जब हम क्या से शुरुआत करेंगे तो ऐसे होगा, क्या वो आ सकते थे, क्या तुम उसे नहीं बता पाए, क्या सुमन यह कर पाई, क्या बच्चे खेल सकते थे, क्या वो पढ़ सका। तो देखिए सभी के शुरू में क्या क्या है, तो जब शुरू में क्या हो तो सबसे पहले से स्ट्रक्चर को समझना है। सबसे पहले आपको कुड लगाना है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल कोई मतलब नहीं, कुड। फिर सब्जेक्ट वह की इंग्लिश होगा दे, और उसके बाद V1 आना आना का इंग्लिश होता है कम, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम उसे नहीं बता पाए, तो सबसे पहले आप यूज कीजिए कुड, और उसके बाद तुम की इंग्लिश होता है यू। देखिए जब नहीं आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, फिर V1 लगाना। बताना बताना का इंग्लिश होता है टेल, और उसे की इंग्लिश हिम, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला क्या सुमन यह कर पाई, तो सबसे पहले कुड का यूज करेंगे, उसके बाद नाम लिख देंगे, और फिर करना करना का इंग्लिश होता है डू, तो डू लगा देंगे, और यह की इंग्लिश इट, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से चौथे को समझिए, क्या बच्चे खेल सकते थे, तो सबसे पहले लिख देंगे कुड, उसके बाद बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रेन, ठीक है, और उसके बाद खेलना खेलना का इंग्लिश प्ले, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगले में देखिए क्या वो पढ़ सका, तो सबसे पहले कुड का यूज करेंगे, उसके बाद वो मतलब ही, और पढ़ना पढ़ना का इंग्लिश होता है स्टडी, और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कुड ही स्टडी, क्या वह पढ़ सका। तो इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप को करना है, जब शुरुआत क्या से हो, सबसे पहले कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब चलिए इसके सेकेंड टाइप्स को समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप्स है, जब शुरू में क्या ना हो। देखिए किसी के भी शुरू में क्या नहीं है, लेकिन सब कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। वह तुम्हें कैसे पहचान पाया, वह तुम्हें कैसे पहचान पाया, तुम क्यों जा सकते थे, वह कहाँ रह पाते थे, लड़का कौन सा घड़ी खरीद सकता था, हम क्यों नहीं आ पाए। तो इस प्रकार से देख रहे हैं सभी में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, लेकिन इनकी शुरुआत क्या से नहीं है। तो जब ऐसा हो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड मीन्स कहाँ कब कितना कितने कितने कौन सा किस किसका किसके किसके, इसकी अंग्रेजी लिखो। तो इसमें है कैसे, कैसे की इंग्लिश होगा हाउ। उसके बाद आगे बढ़ो, कुछ का यूज करो सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। कौन सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ वाह की इंग्लिश ही, और उसके बाद V1 पहचानना, पहचानना का इंग्लिश होता है रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज सॉरी, इस तरह से आप लिखना है रिकॉग्नाइज, ठीक है। उसके बाद तुम्हें की इंग्लिश यू, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला तुम क्यों जा सकते थे, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद कुड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद जाना जाना का इंग्लिश होता है गो, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, वे कहाँ रह पाते थे, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश वेयर, उसके बाद लगाएंगे कुड, उसके बाद सब्जेक्ट वह की इंग्लिश दे, उसके बाद रहना रहना का इंग्लिश होता है लिव, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला लड़का कौन सा घड़ी खरीद सकता था, तो कौन सा का इंग्लिश होता है विच, सबसे पहले विच का यूज करेंगे, उसके बाद घड़ी, घड़ी की इंग्लिश वॉच, और फिर यूज करेंगे कुड, कुड के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे बॉय, और खरीदना खरीदना का इंग्लिश होता बाई, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से पांचवे के देखिए, हम क्यों नहीं आ पाए, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद कुड का यूज करेंगे, और उसके बाद हम की इंग्लिश वी, और फिर लगाएंगे नॉट, और फिर आना आना का इंग्लिश होता है कम, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हमें सेंटेंसों में कुड का यूज करना है। जब किसी सेंटेंस के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, पाया, पाई, पाए, पाता था, पाती थी, पाते थे,
सका सके सके शब्द आया हो तो कुड का यूज करेंगे, लेकिन उस सेंटेंस में क्या होना चाहिए, पावर की बात होनी चाहिए, एबिलिटी की बात होनी चाहिए, कैपेसिटी की बात होनी चाहिए, परमिशन की बात होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी की बात होनी चाहिए। इनमें से किसी ना किसी एक की बात होनी चाहिए, तभी आपको कुड का यूज करना है, अन्यथा कुड का यूज नहीं करना है। ठीक, अब चलिए डियर फ्रेंड्स, एक आपके सामने प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करेंगे और देखेंगे कैसे हमें कुड का यूज करके उन सेंटेंसों का ट्रांसलेट करना है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और इसमें टोटल 1 to 10 सेंटेंस हैं। इन 10 सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पहला सेंटेंस देखिए, मैं नहीं पहुंच सका। तो मैं की इंग्लिश आए, और नहीं है तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, कुड नॉट। और पहुंचना, पहुंचना का इंग्लिश होता है रीच, और कोई है नहीं, आई कुड नॉट रीच, मैं नहीं पहुंच सका। दूसरा देखेंगे, घनश्याम देख पाया। घनश्याम किसी का नाम है, नाम लिख देंगे घनश्याम। ठीक, और उसके बाद यूज करेंगे कुड, और कुड के बाद यूज करेंगे देखना। देखना का इंग्लिश होता है सी, फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, वह इन जानवरों को पाल सकते थे। वह इन जानवरों को पाल सकते थे, तो वह की इंग्लिश होगा दे। उसके बाद यूज करेंगे कुड, और उसके बाद पाल सकते थे यानी कीप कर सकते थे, तो कीप हो जाएगा। और उसके बाद इन जानवरों को तो बोलेंगे दीज एनिमल्स, दीज एनिमल्स, और उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला है, हम यह मैच नहीं जीत सके। तो नहीं शब्द है, नेगेटिव सेंटेंस होगा, हम की इंग्लिश होगा वी। उसके बाद कुड नॉट का यूज करेंगे, आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज कर दीजिए, वी कुड नॉट। जीतना का इंग्लिश होता है विन, और यह मैच तो लिखेंगे दिस मैच। उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, क्या रोहन दिल्ली से लौट पाया। तो शुरू में क्या है, सबसे पहले कुड का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट रोहन, उसके बाद B1 लौटना। लौटना का इंग्लिश होता है रिटर्न, ठीक है। और उसके बाद दिल्ली से तो लिखेंगे फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से पांचवें को समझ लीजिए, तुम कौन सा कहानी पूरा कर सकती थी। अब कौन सा कहानी एक साथ रहेगा, लिखेंगे विच स्टोरी, विच स्टोरी। उसके बाद कुड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, और पूरा करना, पूरा करना का इंग्लिश होता है कंप्लीट, और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, विच स्टोरी कुड यू कंप्लीट। इसी प्रकार से सातवां, वह क्या खा सकता था। सबसे पहले क्या की इंग्लिश व्हाट, उसके बाद कुड का यूज करेंगे, उसके बाद वाह की इंग्लिश ही, और उसके बाद खाना, खाना का इंग्लिश ईट, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आठवां देखिए, क्या आप एक गिलास दूध ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं हाय आया है, लेकिन इसमें पोलाइटली किया जा रहा है, मतलब ये एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर। तो जब हम किसी से पोलाइटली, विनम्रता से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर कुड का यूज किया जाता है, और उसके साथ प्लीज शब्द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुड का यूज करेंगे, उसके बाद आपकी इंग्लिश लिखेंगे यू, और यहाँ पर यूज करेंगे प्लीज, कुड यू प्लीज। लाना, लाना का इंग्लिश होता है ब्रिंग। एक गिलास दूध, आ ग्लास ऑफ मिल्क, आ ग्लास ऑफ मिल्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस बात को याद रखना है कि जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्रता से, बहुत शालीनता से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में भी हम कुड का यूज करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप चलिए अगले सेंटेंस को देखिए, नवा है, वह मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे सके। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद कुड का यूज कीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट वह की इंग्लिश होगा दे। चूंकि नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, और उत्तर देना का इंग्लिश होता है आंसर। और मेरे प्रश्नों का तो लिखेंगे माय क्वेश्चंस।
माय क्वेश्चंस, उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम्हें इस जगह कौन ला सकता था, तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश हु, उसके बाद लगाएंगे कुड, उसके बाद ऐसे सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं होता है तो V1 लगाएंगे, लाना, लाना का इंग्लिश होता है ब्रिंग, और इस जगह को, इस जगह पर, तो एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस, उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हमें कुड का यूज करना है, कब कब करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में उतना ही, धन्यवाद।